नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, खबर आ रही है असम से कि वहाँ पे 3 तथाकथित बांग्लादेशियों को मॉब लिंच करके मार दिया गया है। जिस तरह से पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि ये बांग्लादेशी थे और ये लोग इंडिया आए थे, असम आए थे गाय और बैल चोरी करने के उद्देश्य से, और गांव वाले ने इन्हें चोरी करते हुए पाया और परिणाम यह हुआ कि गांव वालों ने मिलकर इनको मॉब लिंच कर दिया है। हालांकि ये खबर ऐसी परिस्थिति में आई है जहां पे असम लगातार बाढ़ जैसी समस्या से भी जूझ रही है और बाढ़ समस्या लगातार वहां पे विकराल होते जा रही है। दरअसल जिन लोगों की मॉब लिंचिंग कर दिया गया है वो घटना घटी है असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि उनके पास से, जिस तरह से पुलिस ने बताया कि उनके पास से मेड इन बंगाल का बिस्किट भी जब्त किया गया है, वायर कटर भी जब्त किया गया है, बैग जब्त किया गया, लाठी डंडे भी जब्त किया गया है और वो लोग यहाँ पे गाय और बैल चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि वे लोग बांग्लादेशी हैं या तो फिर इंडियन ही हैं। हालांकि अगर आप अगर मॉब लिंचिंग को खास करके एक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको पता चलेगा कि मॉब लिंचिंग जितने भी हुए हैं, ख़ास करके मुसलमानों के, दलितों के, आदिवासियों के, इनके पीछे एक ही कारण बताई जाती है। या तो उन्हें गाय के नाम पर मार दिया जाता है, गाय तस्कर के नाम पर मार दिया जाता है, या तो फिर उनको एक कोई चीज़ चोरी के आरोप में मार दिया जाता है। इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं। अभी फ़िलहाल आप झारखंड से जो खबरें आई थी कि तबरेज़ अंसारी को किस तरह से मॉब लिंच कर दिया गया था, तो महज उन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बाइक चोरी की थी और उस आरोप में उसे पेड़ में बांध करके मार दिया गया था। उसी पर पहलू खान को आप ले लीजिए, गाय तस्करी के आरोप में उसे मार दिया गया। इखलाक को ले लीजिए आप, उन्हें भी इसी तरह मार दिया था कि उन्होंने गाय मीट अपने घर में रखा था। तो आप समझिए कि क्या अगर वो इस तरह से, अगर वो कुछ हद तक मान लेते कि सही भी है, वो गाय तस्करी कर रहे हैं या तो फिर गाय का गोश्त खा रहे हैं, गाय का मीट खा रहे हैं, या तो फिर गाय चोरी भी कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से हम क्या रोड पे किसी को हत्या कर सकते हैं? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा लॉ इस तरह के एक्टिविटीज़ को अलाउ करती है? क्या सड़क पे ही इंसाफ होगा? क्या हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? कोर्ट कचहरी को क्या हटा देना चाहिए अगर इस तरह से फैसले होंगे? हालांकि सरकार की अगर देखें रिस्पेक्टिव, जहाँ खास करके बीजेपी के जहाँ पे रूल है स्टेट, और इस तरह की घटनाएं घटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन पर बिल्कुल ही रहम कर रहे हैं इन हत्यारों की। यहाँ तक कि हत्यारों को ये लोग माला भी पहनाते हैं, जिस तरह से जयंत सिन्हा ने पहनाया था, जिन पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने मॉब लिंचिंग किया है। तो आप देखिए कि किस स्टेट की ओर मूव कर रहे हैं। क्या हम रियली बनाना रिपब्लिक की ओर मूव कर रहे हैं? क्या रियली हम ऑरवेलियन स्टेट की ओर मूव कर रहे हैं? हमें और आपको ऐसी घड़ी में सोचने की वक्त है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।